देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार का बुलडोजर उन जगहों पर खासतौर पर गरज रहा है जहां पर अवैध अतिक्रमण है, दिल्ली सरकार की जमीन है और या फिर सड़कों पर इंक्रोचमेंट किया हुआ है, उन जगहों पर जो बुलडोजर कार्रवाई है वो की जा रही है। आपको बता दें कि अभी हमने 2 दिन पहले पंजाब केसरी की टीम ने ग्राउंड जीरो से आकर ओखला गांव के खसरा नंबर 277 पर जो नोटिस लगाया गया है इसकी आपको खबर दिखलाई थी। अब जैसे लोगों के मन में डर था, अब ऐसे में उसी का अगला खसरा है 289 जहां पर फिर एक बार दिल्ली प्राधिकरण की ओर से नोटिस लगा दिया गया है। देखिए यही वो नोटिस है जहां पर साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा ये नोटिस लगाया गया है और इसमें साफ तौर पे दिखाया गया है कि जो ग्राम 289 है, ओखला ग्राम है, ये जो जमीन है दिल्ली सरकार की है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है और 15 दिन के अंदर इनको ये दुकानें हैं वो खाली करने का ऑर्डर है। और उसके बाद देखिए केवल 15 दिन का समय है वो दिया गया है और ऐसे में 15 दिन के बाद इन जो कॉलोनी को तोड़ दिया जाएगा। एक बार इन तमाम उन घरों को दिखाइए जिनके ऊपर नोटिस आया है और यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों से ज्यादा जो घर हैं इनको तोड़ने के जो ऑर्डर है वो आ गए हैं। और ऐसे में अब लोगों के मन में डर है कि केवल 15 दिन का समय है और 15 दिन के समय के अंदर इन सभी लोगों को यहाँ से जो घर है वो खाली करना पड़ेगा, अन्यथा जब ये कार्रवाई की जाएगी उस कार्रवाई में जब कार्रवाई की जाएगी तो इसके बाद अगर 15 दिनों के अंदर सामान खाली नहीं किया गया, ये घरों को खाली नहीं किया गया, दुकानों को खाली नहीं किया गया तो इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। तो ऐसे में अब लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर है, लेकिन कुछ दुकानदारों से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन समझिए कि इससे पहले अभी 277 खसरा नंबर है वहां पर नोटिस आ गया था, इसके बाद 289 है ये खसरा नंबर है, यहाँ पे भी नोटिस लग गया है और इसको लेकर अब प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। किस तरह के अब यहाँ जो व्यापारियों में डर है उससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। देखिए अब ये तमाम दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी पुरानी दुकानें होंगी। अब ऐसे में लोगों का डर है कि किस तरह से जो इलाके में अब जो कॉलोनी है वो टूटेगी तो किस तरह से डर लगेगा। तो ऐसे में देखिए हम कुछ लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। देखिए ये दुकान है और ये दुकान ऐसा नहीं है कि अभी नई की दुकान होगी, ये कई पुरानी दुकानें हैं और इनके मन में भी कहीं ना कहीं डर है क्योंकि लंबे समय से जब दुकान चल रही होती है और अचानक से इस तरह के नोटिस लगा दिया जाता है तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि केवल 15 दिनों का समय होता है, 15 दिन के समय के अंदर इन दुकानों को खाली कर दिया जाए। इनके पास दूसरा आशियाना है कि नहीं है, दुकान व्यापार पे कितना कुछ असर पड़ेगा। देखिए कुछ व्यापारी भी हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? 15 दिन का नोटिस लगाया गया है, कितने तैयार हैं अब इसके लिए? तोड़ फोड़ होने वाली है यहाँ पे भाई। अब ये कोर्ट की छुट्टियां पड़ गई पहली तारीख से, अब 4-5 दिन का टाइम है, देखो जो भी होगा अल्लाह के हाथ में है, जो भी है वो जो करेगा अल्लाह करेगा। अच्छा, दिल्ली सरकार का कहना है ये दिल्ली प्राधिकरण की जमीन है जहां पर आप लोगों ने घर बनाया है, अब इस पर कार्रवाई होगी, क्या लगता है कि वाकई में अवैध था? नहीं, अवैध नहीं है। ऐसा है ये खसरा नंबर 279 नहीं है, ये किसानों की जगह है। जो 279 कह रहे हैं ये यहाँ पर है ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, ये खसरा नंबर गलत दिखाया, नोटिस गलत लगाया है? गलत लगाया है बिल्कुल। अच्छा, और ये तो बहुत पुरानी आबादी है, ये तो कम से कम 60-65 साल पुरानी आबादी है ये, और यहाँ पर नाला था ही नहीं और ये गलत कह रहे हैं बिल्कुल। अब डीडीए की आप बता रहे लापरवाही है, गलत खसरा नंबर लिखा है, क्या इसका चैलेंज आप कोर्ट में करेंगे क्या? हाँ, कोर्ट में करेंगे बिल्कुल। पेपर जो है हमारे दूसरे खसरा नंबर के हैं जो भी यहाँ पर आ रहे हैं। मैं बोल सकता हूँ जी? एक बात है, ये आप कह रहे हैं कि डीडीए की लापरवाही है, तो डीडीए की लापरवाही नहीं आई। आपका नाम क्या है सर? संदेश। संदेश जी, एक बात बताइए, आपने एक बचपन में कहावत सुनी होगी कि एक बच्चे को या एक बड़े आदमी को रास्ते में एक चिराग पाया, उसने घिसा, उसमें से एक जिन निकला, उसने कहा भाई अपनी 3 ख्वाहिश मांग। सुना है आपने ये? उसने कहा मुझे एक चीज दे दे, उसने दे दी। उसने कहा दूसरी चीज दे दे, उसने दे दी। तीसरी चीज दे दी। तो यहाँ के लोगों को भी क्या कोई जिन मिला, वो चिराग मिला था क्या? उसने चिराग घिसा, उसने कहा ये खाली प्लॉट है, इसमें मेरा घर बना दे। मिनटों सेकंडों में घर बन गया। आप संदेश जी ये बताइए, एक 5 मंजिल को इमारत बनने में या 4 मंजिल ग्राउंड फ्लोर 5 फ्लोर बनने में कितना टाइम लगता होगा आपकी एक सोच से संदीप जी? 2 साल। तो डीडीए 2 साल कहाँ थी? 50 साल पुराने सर हमारे बड़े बता रहे हैं कि 50 से 60 साल पुराने। मेरी खुद 40 साल की उम्र है, मेरी खुद 40 साल की उम्र है, मेरा बेटा खुद 18 साल 17 साल का हो रहा है। अब ये बताइए कि एक चिराग हमने घिसा, चिराग उसमें से जिन निकला, जिनसे हमने बोला बना दे, उसे अगले दिन बना दिया। आज 2025 है, लोगों के पास पेपर है 80 के, 78 के, 75 के, 82 के, 85 के। बताइए उस टाइम तक कहाँ थी वो? डीडीए की लापरवाही नहीं है तो क्या है ये? अच्छा, खसरा नंबर बता रहे कि ये जो 289 है इतना नहीं है, मुझे डीपली नहीं पता खसरा नंबर क्या था या क्या नहीं था ना, मैं इतने डीपली पेपर में घुसा
बात वो मैं नहीं करता। आपने जो क्वेश्चन करा डीडीए का, मैं डीडीए की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए अगर डीडीए की लापरवाही नहीं है तो क्या है ये? आपके मैंने एक क्वेश्चन करा छोटा सा, आप एक समझदार आदमी है, आपने सीधा सा कहा एक बिल्डिंग को बनने में कम से कम 2 साल लगते हैं। तो 2 साल तक का डीडीए की लैंड में कोई बंदा झांक ही नहीं रहता। कोई तो डीडीए ने कार्यकर्ता छोड़ रखा होगा इस एरिया में, कोई तो होगा, ऑफिसर पटवारी होगा, जो भी डीडीए को हैंडल करते होंगे पोस्ट वाइज। ये डीडीए ने ऐसी अपनी जमीन फेंक रखी है। आज के डेट में रोड पे आप 5 रुपए छोड़ फेंक दो तो कोई अगले दिन नहीं मिलते। तो डीडीए की लापरवाही नहीं है तो क्या है ये? बिल्कुल, मैं आपकी बात अगर डीडीए नहीं, अगर डीडीए की प्रॉपर्टी है, अगर है, मैं देखो इसको श्योर नहीं कहता, अगर है। देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर दिया आपने, डीडीए की लापरवाही, डीडीए की लापरवाही नहीं है तो क्या है? आप ही बताइए, मेरी जगह आप बैठ जाइए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। अब इस इलाके में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है नोटिस? अगर आपके घर होता इसकी जगह तो आपके यहाँ क्या माहौल होता? तो मेरे तो घर नहीं है, मेरी तो दुकान है। जब मैं अपने एक धंधे को, मेरे पास सिंपैथी के लिए लोग आ रहे हैं सुबह शाम कि सर अब आप कहाँ लेके जाओगे? मैं एक छोटी सी शॉप लेके बैठा हूँ, बाहर चप्पलें लगा रखे, यहाँ लगा रखे, मैं अपने घर से परेशान हूँ कि मैं अब अगला धंधा क्या करूंगा, मुझे नहीं पता। मेरा आप क्या, लाखों रुपए का काम थोड़ी ना, 1000 रुपए का मेरा वर्क है। आप क्या सोच रहे हैं इसमें कि लाखों रुपए का माल है? अब फिर मुझे दूसरे में जॉब करनी है या क्या करनी है? जब मैं टेंशन में आ गया तो जिसका ये मकान बना है सालों से, 85 साल से, जो हमारे, मैं 5 साल से इस शॉप पे हूँ। आप तो 2 साल की बात कर रहे हैं, 2 साल बनने में लगता है, मैं 5 साल से इस शॉप में हूँ। तो डीडीए की लापरवाही नहीं, डीडीए की बिल्कुल लापरवाही नहीं, डीडीए के सारे कार्यकर्ता को सस्पेंड होना चाहिए। 85 से लेके उनकी सारी संपत्ति, जो भी उनकी सिंपैथी है, जो भी यहाँ के कार्यकर्ता थे, सब बॉन्ड होनी चाहिए, सब खत्म होनी चाहिए, सरकार सीज करे उस प्रॉपर्टी को उनकी। सर क्या कहना चाहिए? 15 दिन का नोटिस लगाया गया है दिल्ली प्राधिकरण के द्वारा, कहा जा रहा है कि ये जमीन है वो अवैध है, दिल्ली सरकार की जमीन है जहाँ पे आप लोगों का द्वारा कब्जा किया गया है। हमने तो अभी फिलहाल 8-10 महीने पहले फ्लैट लिया है और जिस डीलर ने हमें देखा उसको पता हो कैसे क्या था, लेकिन हमने 8-10 महीने पहले फ्लैट लिया है। और कल मैं दुकान से अपनी रात को आया तो पता लगा है, तो घर ही फोन गया था दोपहर में मेरे पास में कि नोटिस चिपका दिया है गली में, हमारे मकान पे भी नोटिस चिपका दिया है। अब हमने तो अभी तो फिलहाल में फ्लैट लिया है और तुरंत इस पर 8-7 महीने में इसमें काम वाम करा के फ्लैट में हमने तैयार कराओ, अभी इस पर नोटिस लग गया है। तो इस तरह का तो बिल्कुल ये गलत है। 15 दिन का टाइम दिया है, इसमें टाइम देते कुछ कोर्ट में जाने का मौका देते, किस तरह कोई वही नहीं दे रखा, एकदम 15 दिन के अंदर की वो हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। अब क्या डर का माहौल है इस इलाके में? डर का माहौल तो है, ये मेरे फादर हैं जैसे, और इन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाई, अब तो कमा रहे दिल्ली में अपना, मतलब वही चल रहा है, छोटा मोटा रोजगार चल रहा है। तो उसके हिसाब से अचानक से एकदम पता लगता है कि फ्लैट, मतलब ये मकान टूटने वाले हैं सारे यहाँ के, है ना। और डीडीए ने भी प्लानिंग करी है पूरी। देखो डीडीए ने ऐसे टाइम पे नोटिस देते हैं जहाँ पर कोर्ट का, हमारे पास कोर्ट का ऑप्शन ही नहीं आने के, 3-4 दिन बचे, उसके बाद छुट्टी पर जाएंगे और उसका 15 दिन का टाइम दिया है। तो मेरा बुलडोजर एक्शन होगा वो होगा। तो इस पर डर का माहौल तो वैसे है ही। इस तरह की कार्रवाई तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में की जा रही है, कई जगह पर लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बावजूद जो गवर्नमेंट की जमीन है या गवर्नमेंट बता रही है उनकी जमीन है, उस पर कब्जा किया है, वो तो कार्रवाई कर रही है। तो गवर्नमेंट की जमीन कैसे हो जाएगी? ये जो एरिया है, जो दूसरा मंडी लाइन है, इस पे ना ही किसानों की जमीन थी स्टार्टिंग से। जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक नाला था, नाले की जमीन पर ये कॉलोनी है वो बसी हुई है। नाला था ही नहीं, यहाँ जंगल था, मतलब सब्जियां वगैरह उगती थी, किसान वगैरह उगाते थे, और इस पे ना ही किसानों ने कोई मुआवजा लिया गवर्नमेंट से। अगर मुआवजा लेते तो एक अलग बात पड़ती है ना। अभी लगाइए आप दो खेत, कितने बीघे का? 2 बीघे का, 2 बीघे का तकरीबन का खेत है जो आ रहा है पूरा। तो डीडीए क्या कर लेगा 2 बीघे खेत में? आपको कोई फ्लैट वो निकाल देगा, पुल निकाल देगा, पुल के लिए बहुत दिल्ली नहीं पड़ी है। पूरी कॉलोनी के बीच में 2-2.5 बीघे जमीन है, इस 2-2.5 बीघे में डीडीए करेगा क्या? ये सोचना है। इन पब्लिक को उजाड़ के अगर इनके लिए कोई डिस्पेंसरी कुछ बनाएगा तो इन्हीं को उजाड़ के इनके लिए बनाएगा, फायदा क्या? इन्हीं को बसे रहने वहाँ पे। अभी मान लो 20 साल से ज्यादा से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और किराए पे रह रहा था 20 साल से ज्यादा से, और अब आके एक फ्लैट लिया था 8 महीने पहले और उसको भी तोड़ने का नोटिस आ गया है। यानी 20 साल से किराया देता आ रहा हूँ दिल्ली के अंदर रहते हैं। देखिए किस तरह से जो इलाके के लोगों में अब डर है, क्योंकि केवल 15 दिन का समय दिया है और ऐसे में इनका कहना है कि जो केवल 2 बीघा जमीन है जहां पर इस तरह से जो अवैध अतिक्रमण की बात है वो सामने आ रही है, दिल्ली सरकार का बुलडोजर चलने वाला है। ऐसे में लोगों का कहना है कि इन 15 दिनों में वो कैसे सेटल करेंगे। और ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली के जो सौंदर्यकरण के लिए और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। और ऐसे में 15 दिन के बाद जब यहाँ का क्या कुछ माहौल होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com।